नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं शाम 4 बजे तक की तमाम छोटी बड़ी अहम खबर लेकर। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर दुमका में हैं। 2 दिवसीय दुमका प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुलिस लाइन मैदान में सर्वजन पेंशन योजना के प्रमंडल स्तरीय समापन समारोह में शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री 401 करोड़ की 112 योजनाओं की सौगात दुमका वासियों को दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने 53 योजनाओं का उद्घाटन किया है। वहीं 319 करोड़ की करीब 59 योजनाओं का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास भी किया है। सर्वजन पेंशन योजना के प्रमंडल स्तरीय समापन समारोह में सांसद शिबू सोरेन समेत राज्य झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख, जोबा मांझी के साथ संताल परगना के कई विधायक और जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। दुमका जिला प्रशासन ने इस मौके पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। तो दुमका को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही सर्वजन पेंशन जो योजना है उसका समापन समारोह हुआ, जो प्रमंडल स्तरीय ये कार्यक्रम चल रहा था, जिसके तहत समाज के हर वर्ग से जो जरूरतमंद है, चाहे वो विधवा हो जाए, वृद्धा हो जाए या दिव्यांग हो जाए, तो जो जरूरतमंद है उन्हें पेंशन योजना से जोड़ा गया है। और इसी के तहत एक यूनिफाइड पेंशन सिस्टम झारखंड सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, सर्वजन पेंशन योजना। इसी का समापन समारोह दुमका जिला रे तेहन सरकार सेन खन आयोजित प्रोग्राम रे नोंडे आबो सला मंच रे को दुड़ुब कान मंत्री जोबा मांझी जी, नोंडे आबोरेन विधायक आदरणीय नलिन सोरेन जी, आबोरेन विधायक प्रदीप यादव जी, नोंडे स्थानीय विधायक बसंत बाबू जी, आबोरेन दुमका जिला रेन जिला परिषद अध्यक्षा जयस बेसरा जी, नोंडे जिला रेन डीसी एसपी साहब, संथाल परगना रेन डीआईजी साहब, सनाम वरिष्ठ पदाधिकारी को आज विशेषकर नोंडे दुमका जिला रिया संगीन संगीन प्रखंड पंचायत अतुखोन पे सौर सेटर कान आपे गो बाबा बोया मिश्रा और मीडिया कर्मी को सलाम खोन पहिल अली सेन खोन नोंडे सटेरे लोगे अडी सराव और गुण मनाव जोहार लिंग मापे करना। आज इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का, सरकार के कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित यहां ग्रामीणों का, महानुभावों का, जनप्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं।
और यहां आज फिर से सरकार ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है और आज इस मैदान में जो बैठे हैं, जो उपस्थित है, मुझे लगता है आज आप सभी को सरकार ने कुछ न कुछ योजनाओं से जोड़ा है और कोई भी यहां बिना योजना का या खाली हाथ नहीं बैठा। सभी के हाथ में कुछ न कुछ है और यह हमारा प्रयास है कि इस राज्य के और इस राज्य का जो सबसे अंतिम व्यक्ति होता है उस तक हम पहुंचे, वहां तक हमारी आवाजें भी जाए, सरकार की योजनाएं भी जाए। 2019 में आपने हमें आशीर्वाद दिया और आपने हमें सरकार बनाने का मौका दिया। के चुनावी दंगल में जहां पर हम लोगों के विरोधी तत्कालीन सरकार बड़े पैमाने में प्रचार प्रसार, सैकड़ों हेलीकॉप्टर, अखबार के पन्नों को खरीद कर वोट बटोरने में लगे थे। पैसे के बदौलत वोट खरीदने की तैयारी में लगे थे। आखिर वो लोग कौन थे जिन लोगों ने आज उन पैसों वालों से दूर, उन खरीद फरोख्त व्यवस्था से दूर हटकर हमें सरकार बनाने का मौका दिया? वो कोई और नहीं थे, वो आप लोग थे जो जल जंगल जमीन कोने कोने में गरीबी के साये में जी रहे थे। आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया था और आज उस आशीर्वाद का हम कर्ज उतारने में लगे। झारखंड अत्यंत पिछड़ा राज्य है, कहा जाए कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य, जहां गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण जैसे संक्रमणों से घिरा पड़ा है। ऐसा लगता था कि मानो ये राज आगे कभी बढ़ेगा ही नहीं। 2019 में हम लोगों ने गठबंधन की सरकार मिलकर हम लोगों ने ताकत लगाकर डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंका और उसके बाद जब हमें सरकार बनाने का मौका मिला, सरकार बनते ही सबसे पहले तो कोरोना का महामारी हम लोगों के सामने राक्षस बन करके खड़ा हो गया। लेकिन उस राक्षस को भी हम लोगों ने परास्त कर इस राज्य को एक ऐसी दिशा दी जो देश में मिसाल बना, जहां हमारे मजदूर कोरोना ढो ढो करके राज्य में आ रहे थे, वहीं दूसरे राज्यों में
इस कोरोना के महामारी से जानवरों की तरह उनकी वहां के लोगों की जाने जा रही थी। लेकिन आप लोगों के सहयोग से और इस राज्य के जल जंगल जमीन की हरियाली वातावरण के वजह से यहां के जनमानस को हम लोगों ने सुरक्षित रखा। और पता नहीं इस राज्य को कितनी चुनौतियां और देखना पड़ेगा, कितनी समस्याएं और झेलना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी हम लोग महामारी से ठीक से निकले भी नहीं है कि इस राज्य में सुखाड़ की स्थिति बनी पड़ी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर बारिश का हालात है। अभी भी गांव में ठीक से बिछड़ा भी नहीं रोक पा रहे हैं लोग। महीने भर से हम इस चिंता में हैं। लगातार हम मौसम विभाग के भविष्यवाणी को देख रहे हैं, उधर भी निराशा ही निराशा दिख रहा है। जहां पर लोगों को खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर लोग बाढ़ से डूब रहे हैं। जहां पर खेती बाड़ी पर लगभग 80-90% लोग जीवित हैं, वहां एक बूंद भी बारिश नहीं हो रहा। गरीबों के साथ हमेशा अन्याय, मजदूरों के साथ हमेशा अन्याय, किसानों के साथ हमेशा अन्याय। आज केंद्र में बैठी सरकार बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है। $5 किलो में मुफ्त का राशन हम दे रहे हैं, इतना किसानों का ऋण माफ कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी लंबी कतार, सभी को 5 किलो नहीं मिल पा रहा। आज देश को अगर हम पानी नहीं उपलब्ध करा पाए, देश के किसानों के खेत में पानी नहीं दे पाए, किसानों को 24 घंटा, ग्रामीणों को 24 घंटा, शहर में 24 घंटा, उद्योगों में 24 घंटा, स्कूलों में 24 घंटा, घरों में 24 घंटा बिजली नहीं दे पाए, तो देश किस ओर आगे बढ़ रहा है? किस विकासशील देश की केंद्र सरकार बात करती है? आज हमारे राज्य की तो वो हालत है, शायद अगर ये लोग कुछ दिन और रहते तो इस राज्य को बेच करके ये लोग खत्म कर चुके होते। यही होता है व्यापारियों को सत्ता और गद्दी देना। आज महंगाई आसमान छू रहा है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। और अठन्नी भी छोड़ी, आप तो 54-55 हो जाएगा, उसका बाद खर्चा 1000 रुपया हो जाएगा। बड़ा विचित्र बात है, 20 वर्षों में इन लोगों ने 6.5 लाख पेंशनधारियों को जोड़ पाने में कामयाब हुए। 20 वर्ष में क्या कारण था? हम लोग 2.5 वर्ष में हम लोग उस 6 लाख को हम लोग 17-18 लाख में लेके चले गए। कैसे हो गया ये 20 साल तक क्या कर रहे थे? गरीबों को तक इनकी नजर ही नहीं गई। आज उसी तरीके का राशन कार्ड का हालत है। राशन कार्ड पहले किसी समय में गरीबों को राशन कार्ड में चावल के साथ साथ तेल, नमक, चीनी, दाल भी मिलता था। धीरे धीरे
सब इन लोगों ने खत्म कर दिया। मात्र चावल लोगों को मिलता रहा, लेकिन आपकी सरकार ने धीरे धीरे जो आपका खोया हुआ सामान था उसको जोड़ने का काम किया। अभी हम लोग नमक भी दे रहे हैं और दाल देने का भी निर्णय हम लोगों ने लिया है। ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग लेने वाले लोग हैं, छीनने वाले लोगों में से हैं। और इन योजनाओं को देखकर हमारे विरोधियों का पेट में दर्द होता है। थोड़ा समय के लिए पहले हम एक बार कुछ दिनों के लिए 13-14 महीने के लिए सरकार बनाए थे। गरीबी का आलम यह था, पेंशन को लेकर, राशन को लेकर, अन्य समस्याओं को लेकर हम लोगों ने उस समय धोती साड़ी योजना शुरू किया था। दुर्भाग्य से सरकार हमारी चली गई। जो यहां के गरीबों का तन रखने के लिए हम लोगों ने योजना बनाया था, उस योजना को भी बंद करके यहां के लोगों को नंगा रहने के लिए मजबूर कर दिया। आज आपकी सरकार बनी, फिर से साल में 2 बार 10 रुपया में धोती साड़ी गरीबों को हम लोग बांट रहे हैं, ताकि आप हर त्योहार में नया कपड़ा पहन के जा सके। लेकिन यहां नया कपड़ा तो छोड़ो, शरीर ढक जाए उतना ही बहुत बड़ी बात है। आज इस राज्य के हर वर्ग, हर क्षेत्र में आपका यह सरकार काम कर रही है। 2 साल हम लोग कोरोना में ही लचपत रहे। अभी जो गति हम लोगों ने विकास को दिया है, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी हो, चाहे स्वरोजगार के माध्यम से जो लोगों को रोजगार देने की बात हो, रोज आए दिन आप अखबारों में, व्हाट्सएप में, टीवी, रेडियो में आप सुनते होंगे। और ऐसे ऐसे अप्रत्याशित कार्य हो रहे हैं जो कभी कभी सुनने के बाद शरीर का बाल खड़ा हो जाता है। अभी हाल में हम लोगों ने जेपीएससी नियुक्ति करके नौजवानों को नौकरी से में जोड़ा और अलग अलग जगहों पर तैनात करने का काम किया और रिकॉर्ड तोड़ काम हम लोगों ने किया। और उस नौकरी में आपको विश्वास नहीं होगा, 30-32 बच्चे तो ऐसे थे जो बीपीएल परिवार के थे। इस सरकार ने बीपीएल गरीबों को सिर्फ स्वरोजगार से नहीं, लेकिन सरकार के बीडीओसी ऑफिसर बना करके बीपीएल से बाहर निकालने का काम किया है। सालों में जेपीएससी का नियमावली हमारे विरोधी लोग नहीं बना पाए, ना पुलिस की बहाली की नियमावली बना पाए, ना शिक्षक बहाली की नियमावली बनाए, किसी भी बहालियों की नियमावली ये लोग नहीं बना पाए। नतीजा ये हुआ, इन लोगों ने ठेका पर, अनुबंध पर, कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों की बहाली कर दी और ऐसे खिचड़ी परोस दिया कि पूरा कर्मचारी अस्त व्यस्त अपना सामाजिक सुरक्षा को लेकर दिन रात आंदोलित रहे, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे और भी कर्मचारी हो। आज देख लीजिए, हमारे इस राज्य के पारा शिक्षकों को जो साल के 12 महीने में 11 महीना सड़कों पर आंदोलन करता था, सैकड़ों लोग उसके जान से चले, दोना पड़ा आंदोलन में लोगों को, लेकिन 20 वर्ष में कभी भी विरोधियों ने इन लोगों का आंसू नहीं पहुंचा। क्या हमको लगा था कि सरकार बनने के बाद उन 65-70 हजार पारा शिक्षक आज 12 महीना में 11 महीना स्कूलों में काम कर रहे हैं। समस्याएं अनेक हैं। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।